नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल हेज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पर। बेटा, जो हमारी आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आरआरबी एनटीपीसी की मैं आपकी जो प्रिपरेशन क्लास करा रहा हूँ। आज की हमारी मैथ की क्लास है, मॉर्निंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अंश, जिनको ना हम किस में लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं ना, वो वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। ऐसे नंबर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो पहले ना आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस है, मतलब जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बिल्कुल आपको ना क्या करना है कि कहीं पर भी अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपको देखनी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक थॉट लेकर आया हूँ छोटा सा। क्या है कि हर बड़ी सफलता छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ होती है। जैसे हर पूर्णांक फ्रैक्शन के हिस्से से बनता है, ठीक उसी तरह अगर सही दिशा में ना छोटे से कदम भी उठाए तो वो आपको ना मंजिल तक ले जाएंगे। तो चलिए इसी थॉट के साथ में हम एक छोटा सा कदम आज उठाते हैं। क्या कि हम फ्रैक्शन सीखते हैं, फ्रैक्शन कैसे होते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर दो। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या कि मुझे क्या करना है बेटा, इनका ना मुझे सम निकालना है। तो देखो यहाँ पे मुझे सम निकालने के लिए क्या करना है, इनमें ना पॉइंट्स के नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें ना मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? मान लो पहला पॉइंट नंबर है मेरा 0.543, फिर नंबर है मेरा 125, यानी कि ये 125.43। फिर उसके बाद मेरा नंबर है 1.2543। फिर उसके बाद मेरा नंबर है 1254.3, है ना। तो मैं ना क्या करना है, बस इसे ध्यान रखना है कि जो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट एक सीक्वेंस में आने चाहिए, ये मेरे आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। तो ये पॉइंट तो पॉइंट लग गया, है ना। तो अब ये यहाँ पे कितना आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा मेरा 3931, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लगाया और ये मेरा आ जाएगा 5273। तो 1393 1393 1393 यानी कि इनमें से तो कोई भी नंबर नहीं है। तो मेरा इसका आंसर कौन सा हो गया? नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मुझे इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखो ये ना मेरे क्या है, प्लस में नंबर है, ये दोनों माइनस माइनस में, तो ये तो प्लस करेंगे बेटा, माइनस माइनस भी मेरे प्लस होता है ना। तो अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो मेरा इनका नंबर बढ़ जाएगा, ये दोनों जोड़कर आ जाएंगे मेरे 107.03, है ना। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो ये आ जाएंगे मेरे 96। अरे नहीं 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 नहीं, ये मैं देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा ना तो मेरा नंबर आएगा बेटा, कितना बैठेगा ये, 7 9 10 11 12, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 10 11 और एक 12, हाँ 12.112। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो एक तो हो जाएगा मेरा 8 9 10 11 11.45, ठीक है। 11.45 हो गया, ये 12.112 हो गया। अब ये किसका है? ये माइनस का, तो अब ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 0.662। ओके, अगर मैं आपको वैसे नॉर्मल तरीका बताऊँ तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? 4.48 प्लस 7.632, है ना, माइनस और 8.45 प्लस 3। तो ये हो गया आपका 12.112 माइनस 11.45, आ गया आपका आंसर 0.662, ठीक है। तो इस तरीके से ना मेरा ये आंसर हो गया। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है? थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि जो है ना, मैं
107.03 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे कितना मिल जाए, 96.4 मिल जाए। तो मैं मान लेता हूँ ना ये मेरा नंबर क्या है, एक्स है। तो बेटा अब मेरे को एक्स नंबर निकालने की, एक्स क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स को ना मैं इस तरफ ले जाऊँगा, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो कितना हो जाएगा 107.03 माइनस 96.4। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10.63 आ गया मेरा इसका आंसर। तो 10.63 हो गया मेरा। फिर उसके बाद में ना मेरे को फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है बेटा कि 5.16 की ना 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने, मेरे पास में दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो जैसे आप हमेशा से करते हुए आए, सिंपल 5.16 की 3.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर आपको अगर ट्रिक लगानी है तो मैं आपको ट्रिक बता दूँ। 5 कैसे कर देंगे हम इसकी ट्रिक को, देखो इसको ना हम 516 को ना 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये यहाँ पे ना 100 और ये यहाँ पे ना 10 हो गया। तो ये मेरा बढ़ जाएगा 16512 बाई, है ना, 1000। तो ये कितना हो गया 16.512 मेरा आंसर आ गया, 16.512। फिर उसके बाद में ना मेरे पास में फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ना जो मेरे पास में ये फ्रैक्शंस दिए हुए, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इनको सॉल्व कर लेंगे। 6/5 को जो हम सॉल्व करेंगे तो बढ़ जाएगा मेरा 1/2। 4/3 को सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा, और 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, और मेरा अगर मैं 5/4 को सॉल्व करूँ तो 1.25 आएगा। ये तो आपको पता ही होगा इनको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो हम ना सिंपल इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 हो गया, 1 बच्चा पॉइंट लगा के 0, और 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आ गया ना 1.2, मतलब ये अब समझ में आ गए। अब देखो इसमें मुझे कौन सा करना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो मेरे पास 1.2 1.3 1.5 1.25, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ 1.2, यानी कि मेरा जो 5.6 है वो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सबसे लास्ट बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ना आप खुद करोगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। जिस तरीके से ना अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। अब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है सेवन्थ क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये मेरे पास में ना 4 कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से कौन से कंडीशंस मेरी ट्रू है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, इसको बहुत सिंपल है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए कि आपको जिस तरीके से ना अभी हमने अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल ठीक, इनमें से कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 3/8 को सॉल्व करूँगा तो बेटा 0.375 मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर 19/73 को सॉल्व करूँगा तो 0.29 आएगा, ठीक। उसी तरीके से जब मैं 29/47 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.617, है ना। और जब ये आपका 17/39 को मैं सॉल्व करूँगा तो 0.43 आएगा। तो अब देखो, अब इनमें से मैं अगर इसको देखूँ तो मेरा सबसे छोटा नंबर कौन बैठ रहा है, ये वाला सबसे छोटा नंबर बैठा है ना, यानी कि 19/73। तो 19/73 19/73 यानी कि इन तीनों में से कोई एक। फिर उसके बाद में 29 के बाद में 3/8, यानी कि ये गलत हो गई, ये गलत पहले ही हो गई। फिर उसके बाद में दूसरे बड़ा नंबर कौन सा है 17/39, तो यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया बी वाला।
ठीक। अब देखो ये मेरा जो 8th क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दो बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका पहला आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ये कह रहा है कि आपके पास में ना बेटा कुछ बच्चे हैं, है ना। अगर मान लो ना 1 से 12 साल के बच्चे कितने हैं टोटल बच्चों के, 2/3 बच्चे हैं, 2/3 बच्चे। और उन 2/3 बच्चों में से जो 1 से 12 साल तक के कितने बच्चे हो गए, 2/3 बच्चे हो गए। अगर उन 2/3 बच्चों में से मैं 1 से 8 साल तक के बच्चे निकालूं तो वो कितने, 3/4 बच्चे हैं। तो कह रहा है 9 से 12 साल के बच्चों का अंश पता प्राप्त करना है कि वो कितना होगा। तो बेटा मैंने इसके लिए सबसे पहले पता कर मान लूँगा कि लेट द नंबर ऑफ, कि टोटल बच्चे मेरे पास में x है ना। तो 1 से 12 साल के कितने हो गए, x इंटू 2/3 यानी 2x/3। ये कितने बच्चे हो गए मेरे पास में, 1 से 12 साल तक के बच्चे। अब मुझे निकालने कितने, 1 से 8 साल तक के बच्चे। तो जब मैं 1 से 8 साल तक के बच्चे निकालूंगा तो 1 से 8 साल तक के बच्चे कितने, इनके 3/4 है ना। तो 2x/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब ये तुम 3 से ये 2 हो गया, यानी कि x/2। ये कितने हो गए, 1 से 8 साल तक के बच्चे। अब देखो मुझे ये पता चल गया कि 1 से 12 साल तक के कितने बच्चे हैं, मुझे ये पता चल गया 1 से 8 साल तक के कितने बच्चे हैं। अब मुझे निकालना कितने हैं, 9 से 12 साल के बच्चे निकालने। बेटा अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो 9 से 12 साल मिल जाएंगे मुझे। तो बस अब मैं वही करूँगा, 2x/3 में से ना मैं x/2 को माइनस कर दूंगा, -x/2। ठीक। तो ये कितना हो गया, जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 4x - 3/6 है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, x/6 हो गया। और x क्या है मेरा, टोटल बच्चे है ना। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1/6। ठीक बच्चों। अब ये ना मुझे अब असेंडिंग ऑर्डर में लाना। बेटा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पर नाम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो मेरा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है जहाँ मैं छोटे से बड़े की तरफ चलता हूँ। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से ना हमने अभी पुराने क्वेश्चंस किए थे ना, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले मेरा 2/3 को मैं सॉल्व करूँगा। तो जो मेरा 2/3 को सॉल्व किया कितना आ जाएगा बेटा, मेरा 0.66। 1/2 को सॉल्व करके आएगा मेरा 0.5 और 1/6 को सॉल्व करके आ जाएगा 0.16। तो देखो अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, ये वाला, यानी कि 1/6 पहले आएगा। अब ये तो या तो ये सही होगा ये सही होगा, यानी कि ये मेरा गलत हो गया यहाँ पर और ये मेरा गलत हो गया। तो मेरा इन दोनों में से कोई एक सही होगा, है ना। दूसरा नंबर है मेरा 1/2। तो देखो ये 1/2 आ रहा है इसके बाद, यानी कि मेरा ये भी गलत। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। फिर उसके बाद में ना मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x + 5/27 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 12/27। तो मैं ना इसको ना इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/27 - 5/27। क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर जाके एक किसका हो गया है, माइनस में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया ये बेटा, अब 12 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे, 7/27। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ना कोई भी फ्रैक्शन है मेरा, फ्रैक्शन आपको पता है p/q वाले जो नंबर होते हैं वो मेरे फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर ना जो मेरा क्या है,
न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर होता है बेटा ऊपर वाला, जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, वो ऊपर वाला नंबर होता है। डिनोमिनेटर क्या कहलाता है, नीचे वाला नंबर। कह रहा है कि अगर पी ना छोटा है क्यू से तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है कि मेरे पास में कोई एक नंबर है, कितना, 8/5। कह रहा हाउ मच डज वन हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं, इसमें से कुछ माइनस करूं तो मेरा बैठेगा 5/8। तो कह रहा है ये नंबर क्या होगा बताओ ज़रा। तो कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो मेरा नया नंबर है ना ये 5/8 में से ना मैं 8/5 को मैं माइनस कर दूंगा। तो -x की जगह क्यों, कैसे, मतलब मैं इसको इधर ले आया ना यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, तो ये प्लस का इधर माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम मेरा 40 हो गया, 5/5 से मेरा 25 हो गया, और 8/8 से कितना हो गया 64। तो -x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये 39/40, और ये खत्म हो गया। तो मेरा कितना आंसर आ गया, ये 39/40। अब ये 13वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि मेरे पास में 3 नंबर हैं, ये 5/14, 6/7 और 10/21। तो मुझे ना वो कह रहा है कि बेटा एक ऐसा नंबर बताना है सबसे छोटा जो ना इन तीनों से डिविजिबल हो। तो उसके लिए ना बेटा हम जब भी हमें कुछ ऐसे निकालना था हम उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अब ना एलसीएम निकाल लेंगे इनका। अब लेकिन ये कैसे नंबर है मेरे, p/q की फॉर्म में नंबर है, तो इनके एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल एलसीएम निकाल कर लेंगे। तो जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो बेटा हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि इन तीनों का एलसीएम और इन तीनों का एलसीएम, यानी कि 5 का 6 का, है ना, किस किस का, 5 का, ये कौन सा हो गया ये, हाँ 5 का, 6 का और 10 का, और इधर आपका 14 का, 7 का और 21 का। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो बेटा इन तीनों का एलसीएम हटेगा मेरा, जब मैं इनको सॉल्व करूँगा ये हटेगा मेरा 30, और इन तीनों का एलसीएम हटेगा मेरा 7। तो ये कितना हो गया मेरा, 30/7 हो गया मेरा इसका आंसर। एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा ना, सबको, आपको। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास में 14th क्वेश्चन कह रहा है कि ये ना, ये भी बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि एक ना मुझे तो किसी भी चीज़ का मतलब प्रॉपर नंबर दिया ही नहीं है, तो मुझे ना हर चीज़ इस पर ध्यान देनी है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है एक हॉल में ना मौजूद इतने लोग ही बैठे हुए हैं, मौजूद लोगों के सिर्फ इतने लोग बैठे हुए हैं, किन में, उपलब्ध कुर्सियों में से सिर्फ इतनी कुर्सियों पर, यानी कि ना तो टोटल चेयर्स यूज हुई हुई है, ना सारे लोग बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ लोग अब मेरे खड़े हुए भी हैं। ठीक है, तो ये पूछ भी रहा है यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, और ये बता रहा है कुछ चेयर्स मेरे पास खाली भी हैं। समझ गए, यानी कि ये ना मेरे पास में कुछ चेयर्स है, मान लेते, मैं अभी एक ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये चेयर्स ना मेरी कुछ चेयर्स भरी हुई हैं, ठीक, अब बाकी ये चेयर्स खाली हैं, और ये ना यहाँ पर लोग खड़े हुए भी हैं इस हॉल के अंदर। तो वो ये बता रहा है, कह रहा है कि ये जो लोग खड़े हुए ना, ये कितने खड़े हुए निकालना है। तो इसको ना थोड़ा सा आपके पास में लेंथी क्वेश्चन है,
इसको आपको ध्यान देना है जरा। कैसे करेंगे? सबसे पहले ना बच्चे हम ना मान लेते हैं कि हमारे पास में ना बेटा नंबर ऑफ चेयर कितनी है? ए है। कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी है? ए। और नंबर ऑफ पीपल कितने हमारे पास में? बी। तो ए तो चेयर हो गई, बी हमारे पास है पीपल हो गए। ठीक। तो अगर मैं देखूं अवेलेबल चेयर, ठीक है, नंबर ऑफ चेयर यानी कि जो उपलब्ध कुर्सियों में से है ना, तो कितने हैं मेरे? ए इंटू 9/14 यानी कि कितना हो गया? 9A/14। फिर एम्प्टी चेयर कितनी है बेटा मेरे पास में? यानी कि खाली कुर्सियाँ कितनी है मेरे पास में? 30 मेरे पास में कुर्सियाँ खाली हैं। यानी कि अगर ए में से मैं 9A/14 को माइनस कर दूंगा तो ये कितना गया मेरा? 14A माइनस 9A/14 यानी कि 5A है ना? कितना? 5A/14। तो ये कितनी है मेरी? खाली चेयर। और खाली चेयर मेरी कितनी दे रखी है बेटा? एक मिनट, ये स्लाइड थोड़ा बंद हो गई किसी वजह से, है ना? जरा आ जाते हैं वापस जरा। अचानक स्लाइड बंद हो गई। ठीक। तो एक मैं इसको फटाफट से लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना? तो रफ हो गया पुराना लिखा हुआ। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में टोटल चेयर है ए, और आपने टोटल पीपल मेरे पास में कितने? बी। ठीक है। अवेलेबल चेयर कितनी है मेरे पास में? 9/14। तो ए इंटू 9/14 यानी कितनी होगी? 9A/14। और एम्प्टी चेयर यानी कि खाली चेयर कितनी है? ए माइनस 9A/14 यानी कि 9A/14 का चेयर है जिन पर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास में 14A माइनस 9A/14 यानी कि 5A/14। अब ये मेरे पास कितनी है खाली चेयर है? 30 है। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे इसमें जब मैं ए की वैल्यू निकाल लूँगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पर 84। तो ये तो मुझे पता चल गया मेरे पास में कुर्सियाँ कितनी है और खाली कितनी है, भरी कितनी है, मुझे ये सब पता चल गए। तो अब मैं मेरे पास टोटल चेयर्स पता चल गई, एम्प्टी चेयर पता चल गई। अगर मैं सिटिंग चेयर निकालूं कि सिटिंग चेयर कितनी है, तो 84 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो कितने आ गए? 54। यानी कि कितने लोग बैठे हुए हैं? 54 लोग बैठे हुए हैं। अब खड़े कितने लोग हैं मुझे ये पता करना है। तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए मेरे पास में लोग कितने हैं टोटल। तो मेरे पास में मैं अब क्या करते हैं कि अब नंबर ऑफ पीपल सिट कितने बैठे हैं भाई? 6/11 बैठे हैं, है ना? तो बी के कितने बैठे हैं? 6/11 यानी कि कितने के? 6B/11। अब जो ये 6B/11 है वो किसके बराबर है? 54 के। तो अब यानी कि जब मैं इससे ना बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 99। तो अब मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग जो है मेरे टोटल लोग, मेरे टोटल कितने लोग आए हुए हैं हॉल के अंदर, टोटल लोग कितने हैं? 99।
तो अब मुझे पता करनी है स्टैंडिंग पीपल, है ना, कि खड़े हुए लोग कितने बेटा। 99 में से ना मैं 54 को मैं माइनस कर दूंगा, तो जब मैं 99 में से 54 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया 45। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके बच्चों, बेटा देखो हर जगह ना ट्रिक्स काम नहीं करती, मैं आपको बता दूं पहले, सारे क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं लगती हैं। अभी मैं आपको फटाफट चीज़ें ख़त्म कर दूं, फिर मैं ना आपको जब मैं इनको दोबारा से उस पर आऊँगा तो मैं आपको ना सारी ट्रिक्स वाली चीज़ें बताऊँगा एकदम से फिर, क्योंकि अभी तो मैं पहले सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ। आपके 15 से 20 दिन के अंदर मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, फिर उसके बाद ना मैं आपको एकदम से फिर सारी ट्रिक्स वाली चीज़ें सिखाऊंगा किस तरीके से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आखिर हम करते कैसे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि हम क्वेश्चन करते कैसे, तो ट्रिक्स को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले हमें चीज़ें समझनी है। तो देखो यहाँ पे ना बेटा ये नंबर हो गया, जहाँ ये वाले जो ये सिंबल होता है ना बेटा, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कि ये चीज़ ना इसमें आगे कंटिन्यू रिपीट हो रही है। तो ना इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 1.45 को, तो ना ये मेरा कितना बढ़ जाता है 144.99 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कटने के बाद में आ जाएगा मेरा 16/11 हो जाएगा। ऐसे 0.312 मेरा सॉल्व होने के बाद में ना ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा ये बैठ जाएगा मेरा 103/330, यानी कि ये इतना ही रहेगा, ये कटने का नहीं है। और 1.112 वाला बैठ जाएगा मेरा 1001/900। ठीक, अब ना इन तीनों को मैं प्लस माइनस कर लूँ, तो जब मैं इनको तीनों को प्लस माइनस करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करने के बाद में ये आ जाएगा मेरे पास में 589, यानी कि ये वाला हो गया। ठीक, तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया, ए वाला आंसर आ गया। फिर उसके बाद में ना अब ये यहाँ पे, अब इस वैल्यू को जो ये मेरी वैल्यू दी हुई है ना बेटा, पहले इसको ना मिक्स से ना प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है कि इसके साथ में ना इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ में ना जो भी मेरा आता है वो प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90/23 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 108/31। अब ये डिवाइड है तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं और इनको ना उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कटने फटने के बाद में कितना जगह 155, यानी कि ये वाला मेरा आंसर हो गया बाई 138। ठीक है, फिर उसके बाद में 17 में, अब देखो ये भी ना कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे आपके यही क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। तो मैं आपको ना ये चीज़ समझाने के लिए मुझे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, मैं आपको आज दोपहर को आपको मिलेगी, इसके बारे में आपको और चीज़ें समझाऊँगा, स्पेशली एनटीपीसी के बारे में। ठीक, तो देखो 17th क्वेश्चन जो है ना वो कह रहा है कि मेरे पास में ना कोई एक नंबर है और दो मेरे पास में नंबर ले रखे हैं। मैं तो मान लेता हूँ कि मेरे पास में पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर मेरे पास में क्या है वाई है। तो कह रहा है कि अगर मान लो ना मैं किसी नंबर में, एक पहले नंबर में से इतने भाग को कम कर देता तो दूसरे भाग का ना वो इतना बढ़ जाता, तो मतलब किसको कैसे करेंगे कि अगर 3/5x निकाल लूँ ना तो दूसरे का कितना बढ़ जाएगा 1/2y, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। तो यहाँ से ना मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये 3x/5 इज इक्वल टू y/2 प्लस में 10। तो मेरा ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाए होगा मेरा, इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये सॉल्व करने के बाद में बैठ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये मेरा इक्वेशन 1 मान लूँ। ठीक है, ऐसे ही अब ये तो ये हो गई ये वाली बात। अब ये दूसरी वाली चीज़ के लिए है ना, क्या वो सेकंड दोबारा बोल रहा है
तो वो कह रहा है कि 3/7 एक्स में से अगर मैं 8 को कम करूँगा तो कितनी बैठेगी, 1/2y-4 बैठ जाएगी। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 3x माइनस 56/7 इज इक्वल टू y-8/2। ठीक, तो मेरे पास में ये हो जाएगी कितनी, 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 56। ये तो दो गई, तो एक इक्वेशन ये हो गया और इक्वेशन जो गई। आज जब मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा ना, तो बेटा x इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 35 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 22। ठीक, अब वो बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि इनको दोनों को प्लस कर देंगे, 35 और 22 को, तो ये कितना गया बेटा, 57, है ना। अब ये तो आपको आता ही होगा ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ध्यान दो ज़रा। हल्का सा मैं आपको एक वो दे रहा हूँ कि क्या करते हैं कि जैसे ना मेरे पास में क्या पहली क्वेश्चन थी मेरे पास में 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और दूसरी क्वेश्चन कितनी थी मेरी, 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 56। तो ना मैं ना इनको कुछ इस तरीके से कर दूँ तो ये इसमें से ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया, 7 में से 5 जाने के बाद में 2 बचा। ठीक है, अब ऐसे 56 जाने के बाद में 100 में से अगर मैं 56 को मैं माइनस कर दूँ तो कितना बच गया, ये 4 बचा। अब ये तो हो गया 9, ये तो 10 हो गया, ये बचा 9, और 9 में से 5 जाने के बाद में कितना बचे, है ना। तो ये भी आपका 4 बच गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 44/2। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 22 आ गया। अब जब y इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 22 मिल गया ना, इस y की वैल्यू को चाहे मैं इसमें रख दूँ या इसमें रख दूँ, किसी में भी रखने के बाद मैं जब इसको सॉल्व करूँगा ना, तो मेरे को जो है फिर x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि देखो अगर ना क्या कह रहा है कि 1.5x इज इक्वल टू कितना है, 0.05y है। ठीक है, तो देन मुझे बताने क्लोजेस्ट वैल्यू बताने, कह रहा है क्लोजेस्ट वैल्यू। अब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछा, मतलब पूछा कि क्या होगी लगभग वैल्यू, तो किसकी, y माइनस एक्स की और y प्लस एक्स की। तो बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.05 वाई बाई 1/5। अब इस वाई को ना मैं इधर ले आऊँगा तो x बाई वाई इज इक्वल टू कितना गया, 0.05/1.5। ठीक है, तो जब ये मेरा हो गया तो मैं ना इसको जब सॉल्व करूँगा तो ना ये मेरे कटने के बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30। तो x बाई वाई इज इक्वल टू कितना गया, 1/30। तो बेटा मैं मान लूँगा x इज इक्वल टू 1 मान लूँगा और y इज इक्वल टू कितना मान लूँगा, 30 मान लूँगा। तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स में ना, तो ये कितना हो गया बेटा, 30 - 1 और 30 + 1 यानी कि 29/31। अब 29/31 आ गया। अब जब मैं 29/31 को डिवाइड करूँगा ना, तो मेरा आ जाएगा 0.935। इनको डिवाइड करने के बाद में तो 0.935 ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको ना ये ट्रिक बताई है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर निकल गया। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये भी ना आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ। अब ये यहाँ पे ना ये क्वेश्चन है मेरे पास में कि एक नंबर है कि उसमें मैं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करूँ क्या कि जो मुझे ना ये नंबर मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, जल्दी बताओ मुझे। कि जो मेरे को ये नंबर मिल जाए, जल्दी से बताओ।
कैसे कर सकते हैं? हम्म तो क्या करते हैं, मैं ना इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप मुझे ये सब क्वेश्चन ना कमेंट सेशन में बताओगे। अगर आपने बता दिए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं ही आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं आएंगे तो ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।